मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को कुछ लेना देना नहीं, होम मिनिस्टर को कुछ लेना देना नहीं। अगर मणिपुर आज जल रहा है तो नफरत की राजनीति के कारण जल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आजकल दोस्तों मणिपुर को लेकर बहुत चर्चा है और पिछले कुछ दिनों से भारत का विपक्ष बहुत हंगामा कर रहा है। एक आम भारतीय सोचता होगा कि मणिपुर में जो हो रहा है उस पर शायद सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर रही है या कोई प्रयास नहीं कर रही है, लेकिन ये जो झगड़ा है मणिपुर का, ये जानना ज़रूरी है कि झगड़ा कब शुरू हुआ था, ये झगड़ा शुरू होने का कारण क्या था, इस झगड़े की नींव कब रखी गई थी, कौन लोग हैं जिन्होंने झगड़े की नींव रखी थी। मणिपुर कोई आज पहली बार नहीं चल रहा है, मणिपुर वर्षों से दशकों से चलता आ रहा है। हमारे देश के गृह मंत्री ने अभी हाल में संसद में एक बयान दिया था कि पिछले 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 6 सालों में कभी भी कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये उस मणिपुर की कहानी है जिस मणिपुर में कभी न कभी आए दिन कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 6 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाल में कुछ ऐसे दंगे हुए कि पूरी दुनिया की नज़र मणिपुर पर आ गई। ऐसा क्या था, वे कौन से कारण थे जिनके कारण मणिपुर चला? वो कौन से कारण हैं कि वहाँ के लोग एक दूसरे को इतने ज़बरदस्त तरीके से मारने पर उतारू हैं? वहाँ पर बहन बेटी महिलाओं की कोई रक्षा नहीं कर रहा है। इसके ऐसे क्या कारण थे कि एक दूसरे की बहन बेटी की महिलाओं पर अत्याचार करने के लिए लोग तैयार हो रहे हैं? आइए आज हम सब जानते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मणिपुर जलने का कारण क्या है। दोस्तों, मणिपुर में मुख्य रूप से जो बड़े समाज हैं वो मैती समाज है, कुकी समाज है और नागा समाज है। नागा समाज और कुकी समाज वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र पे रहता है और मैती समाज वहाँ के समतल क्षेत्र में रहता है जिसको घाटी बोलते हैं। दोस्तों, 1949 में केंद्र सरकार ने, भारत की केंद्र सरकार ने जो वहाँ का मूल निवासी है मैती समाज से आदिवासी स्टेटस छीन लिया और कुकी समाज और नागा समाज के पास जो आदिवासी स्टेटस है वो रहने दिया। तभी से मैती समाज की मांग रही है कि हमारा आदिवासी स्टेटस वापस दिया जाए। हालांकि राजनीतिक तौर पे ये नहीं मिला और संघर्ष शुरू हुआ और मैंने जैसे बताया कि मैती समाज ने तभी से आदिवासी स्टेटस वापस पाने के लिए अपनी वैचारिक लड़ाई या जैसे भी राजनीतिक स्तर पर जारी रखी। वहाँ की न्यायपालिका में भी इनका विचारधीनी मामला चला कि मैती समाज को वापस आदिवासी स्टेटस दिया जाए। आदिवासी स्टेटस वापस पाने के लिए मणिपुर के हाई कोर्ट में मैती समाज की तरफ से एक केस है जी मांग है कि हमें आदिवासी स्टेटस दिया जाए। वहाँ के हाई कोर्ट में एक ये मामला विचाराधीन था। 19 अप्रैल को इसी वर्ष वहाँ के हाई कोर्ट ने वहाँ की राज्य सरकार को आदेश दिए कि आप मैती समाज को आदिवासी स्टेटस दिलाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश भेजें। इसी फैसले के आने के बाद वहाँ के विरोध में कुकी समाज ने विरोध शुरू किया और 3 मई को वहाँ पर दंगे भड़क गए जो आज तक चली रहे हैं। दोस्तों, इसकी लड़ाई का कारण जो शुरू हुआ था, अगर सही देखें, आज कई सरकार के मंत्री बोलते हैं कि पुराना रोग है और कांग्रेस की देन है। जब आप मणिपुर के इतिहास को देखेंगे तो आप स्वयं पाएंगे कि ये सच में पुराना रोग है, क्योंकि 1949 में वहाँ के मूल निवासियों से अगर आदिवासी स्टेटस ना छीना जाता तो शायद ये लड़ाई शुरू नहीं होती। इस लड़ाई का शुरू होने का मुख्य कारण कहीं न कहीं ये रहा है और तीनों समाज में इसी कारण लंबा संघर्ष और मनमुटाव चलता आ रहा है। दोस्तों, मैती समाज जैसे हरियाणा में, दिल्ली में, पंजाब में समतल एरिया है, ऐसे समतल एरिया में रहता है, जबकि मणिपुर का बहुत बड़ा भाग 85-90% का जो भूमि का जो भाग है वो पहाड़ी एरिया है और उसमें नागा और कुकी समाज रहते हैं। आज जब अपने आप को गिरता देखा और कुछ भविष्य की समस्याओं को देखा तो मैती समाज ने आदिवासी स्टेटस की मांग की थी, जो वर्षों पुराना हाई कोर्ट में एक मामला था।
मैंने पीछे बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश पे एक फैसला आया था कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को एक आदिवासी स्टेटस में डालने के लिए सिफारिश भेजी। दोस्तों, मैती समाज की जो लड़ाई है, उनका कहना है कि हमने ज़मीन, परंपरा और अपनी संस्कृति को बचाना है। मैं यहाँ पर ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 1980 में केंद्र सरकार ने मणिपुर को एहसान क्षेत्र घोषित किया था। अगर शांति थी तो एहसान क्षेत्र क्यों घोषित किया गया था? जो आज विपक्ष ये कह रहा है कि मणिपुर जल रहा है और आप शांत हो, आप मौन हो, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मणिपुर में आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को कुछ लेना देना नहीं, होम मिनिस्टर को कुछ लेना देना नहीं। अगर मणिपुर आज जल रहा है तो नफरत की राजनीति के कारण जल रहा है। उनसे पूछे कि तुम्हारे बड़ों की जो 1980 में सरकार थी केंद्र में, उसने मणिपुर को एहसान क्षेत्र तभी घोषित किया होगा ना जब वहाँ जल रहा था। वहाँ स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो इतने लंबे समय जला। मणिपुर में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ज़्यादातर शासन वहाँ पर दंगों के कारण लगा। 2-3 बार वहाँ राष्ट्रपति शासन राजनीतिक कारणों से लगा कि सरकार नहीं कर पाई, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया। 1993 में 347 दिन का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। 347 दिन, साल में 365 दिन हो सकते हैं। और ये 347 दिन जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह कोई राजनीतिक कारणों से नहीं लगा था। वहाँ पे नागा और कुकी समाज के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वहाँ समय पर मैंने बताया कि तीनों समाजों के बीच में कभी कभी लड़ाई होती रहती है। उग्रवादी संगठन भी इन्वॉल्व हैं किसी न किसी एक दूसरे के साथ लगकर, और वो ही वहाँ पे कुछ ऐसा झगड़ा भी करते हैं। वहाँ पे हर व्यक्ति लड़ रहा है, हर व्यक्ति को गोली नहीं मारी जा सकती, हर व्यक्ति के साथ फोर्स नहीं खड़ी की जा सकती। वहाँ पे कई फोर्स केंद्र सरकार ने भेजी हुई है जो शांति स्थापना करने के लिए लगी हुई हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं, लोगों को कहीं गिरे हुए हैं वहाँ से निकाल रहे हैं। कई जगह ऐसा हुआ है कि मैती समाज कुकी समाज पर हमला कर रहा है, कहीं पर कुकी समाज मैती समाज पर हमला कर रहा है। पिछले दिनों एक हमने घटना देखी थी कि मैती समाज के लोगों ने कुकी समाज की 2 महिलाओं के पर बहुत अत्याचार किया। हमने देखा, बहुत दुख हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, उसमें भारत की बदनामी भी हुई और भारत के प्रधानमंत्री ने उस पर बयान देना पड़ा कि हम बहुत दुखी हैं और देश बदनाम हो रहा है कुछ लोगों के कारण। लेकिन जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है, उससे कुछ ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाजपा सरकार वहाँ पे कुछ कर रही है ख़राब। तो जो हमारे देश में पहाड़ी प्रदेश हैं, क्षेत्र है, वहाँ एक नियम है कि जैसे मान ली हरियाणा का व्यक्ति है तो वो हिमाचल में ज़मीन नहीं खरीद सकता, जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकता। हालांकि 370 हटने के बाद कश्मीर में खरीद सकता है और दूसरे प्रदेशों में नहीं खरीद सकता। आप सोचिए, जिस मैती समाज को कहा जा रहा है कि वो वहाँ का मूल निवासी है, उस मैती समाज का नियम के ऊपर एक नियम है कि वो पहाड़ी, जो मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें कुकी समाज, नागा समाज रहता है, उस पहाड़ी क्षेत्र में यानी अपने ही प्रदेश में वो ज़मीन खरीद कर नहीं रह सकता और ज़मीन नहीं खरीद सकता। जबकि नियम है कि कुकी समाज और मैती समाज घाटी में, यानी मणिपुर का जो समतल एरिया घाटी एरिया है, उसमें ज़मीन खरीद कर रह सकता है। मैती समाज की ये पुरानी मांग है कि एक प्रदेश में और स्वयं प्रदेश के निवासियों के लिए अलग अलग कानून क्यों है। ज़मीन का जो ये बंटवारा हो रखा है कि ये ज़मीन आप उधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप पहाड़ी एरिया पे नहीं रह सकते, आप वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, उनके साथ जो दुर्व्यवहार यानी दोगला सा व्यवहार हो रहा है, ये भी एक वहाँ पर झगड़े का कारण है। अगर ये नियम किसी हरियाणा निवासी, राजस्थान के निवासी के लिए लगता, पंजाब के निवासी के लगता कि मणिपुर में पहाड़ी एरिया में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो समझ आता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उसी प्रदेश का मूल निवासी पर ये नियम थोपा गया कि आप पहाड़ी एरिया में ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये एक बहुत बड़ा वहाँ झगड़े का कारण है। इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितना पुराना एक झगड़ा चला आ रहा है।